ओम। आइए कठोपनिषद के माध्यम से जानते हैं कि किसको जानकर मनुष्य हर्ष शोक से अथवा सुख दुख से परे होता है, उसको त्याग देता है। तो इसमें आचार्य यम नचिकेता को उपदेश देते हैं। यह दूसरे वल्ली का 12वां श्लोक है। आइए इसका पाठ करते हैं। ओम तम दुदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गवरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योग आदिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। तो यह श्लोक कहता है, धीरः अर्थात विद्वान योगी लोग अध्यात्म योगादिगमेन अध्यात्म योग के द्वारा तम दुदर्शम उस कठिनाई से प्राप्त होने वाले गूढ़म सूक्ष्म अनुप्रविष्टम अर्थात आत्मा और अंतकरण में व्यापक गुहाहितम अर्थात हृदयाकाश में स्थित गवरेष्ठम दुष्प्राप्य। इसमें भी बताया कि कठिनाई से ईश्वर प्राप्त होता है। पुराणम अर्थात नित्य पुराने देवम मत्वा प्रकाश में परमात्मा को जानकर हर्ष शोको जहाती सुख दुख को छोड़ देता है, उससे मुक्त हो जाता है। तो यहाँ बताया कि परमात्मा कैसे होगा प्राप्त, कि बताया कि योग के द्वारा प्राप्त होगा, योग के अभ्यास से, और वह सूक्ष्म है इसलिए कठिनता से प्राप्त होने वाला है, और वह आत्मा और अंतःकरण में प्रविष्ट है, व्यापक है उसमें, और वह हृदयाकाश में अर्थात हमारे भीतर स्थित है। तो उसको जानकर ही हम सुख दुख से मुक्त होंगे। तो यहाँ निराकार परमेश्वर की बात आई, क्योंकि कहा गया कि वह स्थूल नहीं है। यदि वह साकार होता तो फिर स्थूल होता, लेकिन यहाँ बताया सूक्ष्म है, और उपनिषद तो कहते हैं कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अणोर अणियान, कि वह अणु से भी अणु है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी बताया कि कहाँ पर वह प्राप्त होगा। तो यदि हम उसको साकार माने, मूर्ति माने, तो फिर बात आएगी कि बाहर ही हम उसको देख सकते हैं, तो मूर्ति है उसको देख लें या उसके अंदर देख लें। लेकिन यहाँ बताया कि वह कहाँ पर होगा प्राप्त, तो बताया कि गुहाहितम स्थितम। तो वह गुहाहित है, हृदयाकाश में स्थित है, और वही मिलेगा योग के द्वारा।